नमस्कार भैया बहनों। आज फिर हम हिंदी की कक्षा लेकर आया हूँ। अपना कक्षा 8 जिसका प्रथम अध्याय है ध्वनि। ये एक कविता है जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इन्होंने ये कविता प्रकृति के बारे में जो मनुष्य की संवेदना है उसको प्रकट करने के लिए कही गई है। कविता के जो माध्यम से कवि अपने आलोचकों को करारा जवाब देना चाहता है। किस प्रकार वो अपना करारा जवाब देता है कि अभी उसका अंत होने वाला नहीं है, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता के माध्यम से वो कहना चाहता है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। अभी तो उसके जीवन में क्या आई है? बसंत बहार आई है, बसंत रूपी बहार आई है। उसने अपनी कविताओं के माध्यम से एक एक फूल को, युवा पीढ़ी को, फूल यानी युवा पीढ़ी को आशा का संदेश दिया है और आशा का संदेश देकर जागृत करने का प्रयास किया है। उसके जीवन में वो सहर्ष अमृत सींच देगा, अर्थात उसके जीवन में वह अमृत भर देगा, उन्हें अमरता का द्वार दिखा देगा। इस प्रकार यहाँ पर कवि के द्वारा ये कविता प्रदर्शित की गई है। अब हम चलते हैं कविता का गान करते हुए, इस कविता का भावार्थ हम समझेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, क्या कहा है कि अभी न होगा मेरा अंत। तो देखो भैया बहनों, कवि क्या कह रहा है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने आत्मविश्वास में भरकर कहा है कि मैं अपने आलोचकों को उत्तर देते हुए कहते हैं कि अभी कभी यानी कि मेरे जीवन का अंत होने वाला नहीं है। उसके जीवन में अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। और इसका कारण क्या बताते हैं कवि? और इसका कारण कवि बताते हैं कि उसके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी तो उसके जीवन रूपी उपवन में वन यानी उपवन, बगीचा, मृदुल वसंत, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, मृदुल वसंत का अर्थ क्या है? कोमल, मृदुल का मतलब कोमल। तो अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा। तो इन चारों पंक्तियों में क्या कहा है? कवि कहता है कि उसके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। इसमें कवि का अर्थ है कि उसके जीवन रूपी बगिया में अभी अभी तो खुशियों का आगमन हुआ है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। और उसके जीवन में जो खुशी आई है, जिस प्रकार बसंत के आने पर देखा होगा आपने, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। क्या कहा है कि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। क्या कहा है कवि ने कि जिस प्रकार जीवन में खुशियां आती है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है, वो प्रसन्नचित्त हो जाता है। उसी प्रकार जब बसंत रूपी खुशियां आती है, बसंत ऋतु आ जाती है, तो हरे हरे ये पात, तो चारों तरफ क्या हो जाता है? बसंत के आगमन पर पेड़ पौधे, हरे हरे पत्ते और नई नई डालियां और उन पर कलियां आने से चारों तरफ क्या बढ़ जाता है? कोमलता बढ़ जाती है। कोमल गात, कोमल यानी कोमल और गात यानी शरीर और पात यानी पत्ते। तो जिस प्रकार बसंत के आगमन पर चारों तरफ हरियाली
हरियाली छा जाती है, हरे हरे पत्ते डालियों पर लग जाते हैं, कोमल कोमल डालियां आने लगती हैं और डालियों पर कलियां उगाने लगती है, उस और कोमलता चारों तरफ बढ़ जाती है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। अब आपने देखा होगा कि जब बसंत नहीं रहता तो पेड़ों पर न तो टहनियां सूखी हुई रहती है, पेड़ों पर न हरे हरे पत्ते लगे हुए रहते हैं, तो कैसा ठूठ सा जान पड़ता है वो पेड़, कठोर सा लगने लगता है ना। तो कैसा पेड़ कठोर लगने लगता है, तो बसंत के आगमन के कारण ही ये सारे जो पेड़ हैं ये कोमल शरीर वाले हो गए हैं, वनों में चारों तरफ हरियाली छा गई है। जिस प्रकार खुशियां आने पर व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसका जीवन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार बसंत के आने पर जवानी, ये बसंत का मतलब जवानी, व्यक्ति की जवानी। तो बसंत के आने पर हमेशा वन में पेड़ों पर हरे हरे पत्ते उगाते हैं, नई नई कोमल डालियां आने लगती है, उन पर कलियां छाने लगती है और सारे पेड़ों पर सारे वन में हरियाली छा जाती है। जब बसंत नहीं होता है तो ये सारे पेड़ पौधे टूट के समान नजर आते हैं, बोझिल लगने लगते हैं। आगे देखो, फेरूंगा नित्य मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। क्या कहा है आगे कि मैं ही रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों को हाथ फेर कर मैं जगाने का प्रयास करूंगा, और हाथ फेर कर मैं जगाने का प्रयास करूंगा, और रात भर सोने के कारण जो नींद से बोझिल ये कलियां हैं, इन कलियों पर हाथ फेर कर अपने स्वप्निल कोमल हाथों को फेर कर मैं उसे जगाने का प्रयास करूंगा। ऐसा करके वह इन कलियों को जगाकर, इन कलियों को जगाते हुए एक सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है। प्रत्युष, मनोहर यानी सुंदर, और प्रत्युष का मतलब प्रातः का, निंद्रित यानी नींद में, जो नींद में अलसाए हुए लोग हैं, नींद में सोए हुए लोग हैं, उन लोगों को जगाने का प्रयास करूंगा। दो अर्थ चल रहे हैं यहाँ पर, एक अर्थ तो प्रकृति के रूप में और एक अर्थ मनुष्य के रूप में। तो डालियां कलियां कोमल गात मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। मैं स्वयं अपने स्वप्न रूपी कोमल हाथों को फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जो नींद में सोई हुई अलसाई हुई कलियां हैं, उन कलियों पर अपना हाथ फेर कर उनको एक सुंदर प्रभात का दर्शन कराना चाहूंगा, सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहूंगा, उनके जीवन में खुशियां लाने का संदेश देना चाहूंगा। अब आगे चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कवि के जीवन में बसंत रूपी जवानी का आगमन हो चुका है। जब व्यक्ति के अंदर खुशियां आ जाती है तो उसका मन चारों तरफ से प्रफुल्लित हो जाता है। अभी तो उसके जीवन में बसंत का यानी खुशियों का आगमन हुआ है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। उसके वन रूपी मन में मृदुल कोमल बसंत का आगमन हुआ है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। बसंत के आगमन के कारण उसके जीवन में चारों तरफ हरियाली खुशियां छा गई हैं। जिस प्रकार वनों में बसंत आने पर हरे हरे पेड़, हरियाली चारों तरफ छा जाती है, पेड़ों पर हरे हरे पत्ते लग जाते हैं, डालियां नई नई कोमल डालियां आने लगती है, उन डालियों पर कोमल कलियां खिल जाती हैं, और उन कोमल कलियों, जो कोमल कलियां हैं, वो जो सोई हुई है निद्रित कलियां हैं, उन सोई हुई कलियों को मैं अपना स्वप्न रूपी मधुर कोमल हाथ फेर कर उन सोई हुई कलियों को जगाकर उन्हें एक सुंदर प्रभात का दर्शन कराना चाहूंगा, उनके जीवन में खुशियां लाना चाहूंगा। चलो भाई आगे चलते हैं। अगले पद में जो दूसरा पद है, पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा। तो आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्हें को निराला जी के नाम से भी जानते हैं,
वह कहते हैं, क्या कह रहे हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। क्या कह रहे हैं भाई, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तंद्रालस का मतलब होता है नींद से अलसाया हुआ। कोई व्यक्ति को गहरी नींद आई रहती है, उस समय जगा देते हैं तो कैसा रहता है उसका हाथ, ऐसे आंखों में हाथ फेरता रहता है। तो नींद से, बोझिल आंखों से वो जगाने कर उनको अमृत रूपी सींच कर, उन्हें अमृत से सींच कर हरा भरा करने का प्रयास करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि मैं एक एक फूल, पुष्प पुष्प से, एक एक फूल से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। जो तंद्रालस, तंद्रालस यानी नींद से अलसाए हुए है, यानी कि आलस्य है, उन एक एक फूल को, फूल से मैं आलस्य खींच लूंगा। लालसा, लालसा का मतलब इच्छा, यानी कि जो सोने की इच्छा है, अर्थात जो निद्रित है, नींद में हो रहे हैं, अलसाए हुए हैं, उनसे आलस्य को, वो आलस्य वाली भावनाओं को दूर कर उनके मन में अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। उनके मन में जीवन का अमृत रूपी खुशी मैं उनके जीवन में भर दूंगा। खुशी खुशी उनके जीवन में अमृत भर दूंगा। सहर्ष यानी खुशी खुशी। तो उनके जीवन का, उनके जीवन में मैं खुशी खुशी अमृत भर दूंगा। कवि आगे कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत। कि युवा मन से, जो युवा लोग हैं, उन युवा लोगों के मन से मैं आलस्य और निराशा की भावनाओं को दूर करके संसार में उन्हें द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत। उनको अमर होने का रास्ता दिखा दूंगा, अमर होने का दरवाजा दिखा दूंगा। द्वार यानी दरवाजा, रास्ता। उनको अमर होने का रास्ता दिखा दूंगा। जिस तरह वसंत नवजीवन का, जिस तरह वसंत नवजीवन का संचार करता है, जिस तरह वसंत नवजीवन का संचार करता है, उसी तरह कवि भी लोगों के जीवन में, उसी तरह कवि भी क्या करना चाहता है, लोगों के जीवन में नवजीवन का संचार करना चाहता है। और वह उनके जीवन में कहता है कि अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। तो कवि युवा लोगों के मन में नव जीवन का अमृत घोल देना चाहता है और उनको अमरता का द्वार दिखा देना चाहता है। हे मेरे वे जहां अनंत, जहां जहां यानी संसार, इस संसार में अमर होने का रास्ता दिखा देना चाहता है। इसमें कुछ प्रश्न है, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो। कि कवि को ऐसा क्यों, कवि ने ऐसा क्यों कहा है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी होने वाला नहीं है। तो देखो भैया हो, क्यों अभी अंत होने वाला नहीं है भाई उसके, क्यों अंत होने वाला नहीं है उसका, बताइए कि अभी उसका अंत होने वाला क्यों नहीं है। क्योंकि अभी उसके जीवन में उत्साह और ऊर्जा का विद्यमान है, वो आशावादी और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इसलिए उसके जीवन का अभी अंत होने वाला नहीं। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हो, जो व्यक्ति जिसके जीवन में आत्मविश्वास की कोई कमी ना हो, ऊर्जा की कोई कमी ना हो, उत्साह की कोई कमी ना हो, तो क्या उसका अंत हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसलिए कवि भी कहता है कि जिसके जीवन में उत्साह और विश्वास है, जो विश्वास से भरा हुआ है, जिसका जीवन उत्साह से भरा हुआ है, तो फिर उसके जीवन का कभी अंत होने वाला नहीं। तो यहाँ पर भी यही है कि कवि के जीवन में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है और उसका जीवन उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ है, वह आशावादी है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है, इसलिए उसका कभी अंत होने वाला नहीं है। दूसरा प्रश्न, फूल को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। फूल को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है भाई। इसमें देखा होगा आपने, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच दूंगा मैं। क्या कहा है कि फूल
फूल किसका प्रतीक है? आलस्य में पड़े हुए उन युवकों का प्रतीक है जो अलसाए हुए हैं। तो फूल आलस्य में पड़े हुए युवाओं का प्रतीक है। कवि अपनी रचना के माध्यम से प्रत्येक युवा के मन से आलस्य की भावनाओं को दूर कर उनके मन में नव जीवन का अमृत भरने का प्रयास करता है, अर्थात उन्हें अमर होने का रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। उन्हें अमर होने का रास्ते दिखाने का प्रयास करता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? फिर वही प्रश्न आ गया। अब इसके पहले क्या करता था कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करते? अनंत तक। तो अनंत तक में तो आ गया कि उनके मन में से आलस्य हटाकर उनके मन में नवजीवन का अमृत भरने का प्रयास करता है, उन्हें अमर होने का रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। अब दूसरा जो प्रश्न है इसी के आधार कुछ से तंद्रा लाल से लिख लूंगा। तो क्या करता है वो? तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रति सोने हो। तो उन सोई हुई कलियों पर क्या करता है वो? अपना वासंती रूपी स्पर्श भरा हाथ उन पर फेर कर उनको खिला देना चाहता है। उनके जीवन से आलस्य को दूर कर उनके जीवन में एक नए मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। इस प्रकार वो उनके जीवन से तंद्रा और आलस्य दूर हटा देता है। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? बताइए, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? अरे हमारे भारत में ऋतुएं कितनी हैं? 6 ऋतुएं। नाम याद है क्या आपको? सर्दी, गर्मी, बरसात तो आपको सभी को याद होगा, है ना? हेमंत, बसंत और शिशिर, ये 3 और हैं। इनके अलावा इनमें जो 6 ऋतुएं हैं उनमें बसंत ऋतु सबसे निराली और विचित्र है, सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि न तो इसमें अधिक गर्मी पड़ती है और न इसमें अधिक सर्दी पड़ती है। चारों ओर फूल खिलने लगते हैं, चारों ओर हरियाली छाई रहती है, पेड़ों पर नए नए पत्ते आने लगते हैं, आम के पेड़ों पर बोर आने लगते हैं, सरसों के फूल भी खेतों में खिलने लगते हैं, फसल चारों ओर लहलाई रहती है, वन आच्छादित रहते हैं, प्रकृति यूं मानो कि अपने यौवन काल में रहती है। इस कारण से बसंत को क्या कहा जाता है? ऋतुओं का राजा कहा जाता है। आगे बात समझ में? बहुत ही सुहावना मौसम होता है, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, द वेदर वाज वेरी प्लीजेंट, मौसम आज बहुत सुहावना है। तो बसंत ऋतु में मौसम बहुत सुहावना होता है। तो देखो भाई, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। किसी एक त्योहार के बारे में बताइए। लेकिन आप तो यहाँ पर ऐसा करिए कि आप तो सिर्फ उन त्योहारों का नाम बता दीजिए जो बसंत ऋतु में आते हैं। कौन कौन से आते हैं भाई? बसंत, तो बसंत पंचमी आता नहीं आता? आता है ना। महाशिवरात्रि, होली, ये सब क्या है? बसंत ऋतु में ही आने वाले त्योहार हैं। बसंत पंचमी, ठीक है, जिसके वो बसंत पंचमी के झूले डाले जाते हैं। बाग बगीचों में बाहर आने लगती है। महाशिवरात्रि में भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। और बहुत सी जगह पर मेलों का आयोजन भी किया जाता है। होली तो आप जानते ही हो कि रंग गुलाल, पिचकारी, ठीक है। ऋतु परिवर्तन पर जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे? अरे सर्दी पड़ी, कपड़े पहनते हो नहीं पहनते हो, परिवर्तन होता नहीं होता? वस्त्रों का प्रयोग अलग अलग होता नहीं होता? सर्दियों में गर्म वस्तु, गर्मी में शीत वस्तु या शीत पेय पदार्थ पीते हैं। ये सर्दी में हम गर्म पदार्थ पीते हैं, पीते नहीं पीते ज्यादातर। तो इन सब का परिवर्तन है। ऋतुओं में परिवर्तन आने पर खान पान में परिवर्तन होता है, पहनावे में परिवर्तन होता है, स्वास्थ्य में परिवर्तन होता है। यह आप लिख सकते हो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।